हर हर महादेव मित्रों, साथियों, आज हम आपके साथ बद्रीनाथ के बारे में बात करने वाले हैं। मित्रों, बद्रीनाथ जहाँ पर परब्रह्म परमेश्वर श्री हरि महाविष्णु का निवास स्थान माना जाता है, वहाँ पर सनातनी लोग जा कर के श्री हरि महाविष्णु का दर्शन करते हैं। मित्रों, बद्रीनाथ धाम श्री हरि महाविष्णु से पहले यहाँ पर देवाधिदेव महादेव रहा करते थे। साथियों, बद्रीनाथ धाम हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक शानदार जगह है, जहाँ भोलेनाथ और माता पार्वती रहा करते थे। एक दिन नारायण यानी विष्णु जी के पास नारद जी गए और बोले, हे प्रभु, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी माँ लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको प्रेम करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। नारद की इन बातों को सुनकर के इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में हिमालय पर आ जाते हैं, जहाँ पर देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती रहते हैं। वह स्थान दिखाई देता है, जो कि एक अच्छा सा छोटा सा घर है, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान उन्हें प्रतीत हुआ। उस घर के अंदर गए, घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव जी का निवास स्थान है। और श्री हरि महाविष्णु जी ने सोचा कि अगर देवाधिदेव महादेव को गुस्सा आ गया तो वह सामने वाले का ही नहीं अपितु खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में परिवर्तित कर लिया और घर के सामने बैठ गए। भगवान महादेव और माता पार्वती बाहर कहीं टहलने के लिए गए थे। जब वह अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते देख माँ पार्वती के भीतर मातृत्व जाग उठा और वह जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। भगवान महादेव ने पार्वती जी को रोकते हुए कहा कि इस बच्चे को मत छूना। माता पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप! क्या आपके अंदर इस बच्चे को देखकर दया की भावना, प्रेम नहीं उमड़ रहा? कैसी नासमझी वाली बातें आप कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव बोले, ये कोई अच्छा बच्चा नहीं है। ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया? आसपास कोई भी नहीं है। बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं हैं। ये बच्चा है ही नहीं। माता पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती है। और यह कहकर माता पार्वती बच्चे को घर के अंदर लेकर चली जाती हैं। वह बच्चा माता पार्वती की गोद में आराम से रह रहा होता है और देवाधिदेव महादेव की तरफ बहुत ही खुश होकर के देख रहा था। शिव जी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। माता पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर
चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद महादेव के साथ पास के ही गर्म पानी के कुंड में स्नान करने के लिए चली जाती हैं। जब वह लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। मां पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया। भगवान महादेव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, अब हम क्या करें। शिव जी के पास दो ही विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर या तो भस्म कर दें या फिर वह वहां से चले जाएं और अपने रहने के लिए कोई और स्थान ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है। इस तरह मित्रों, देवाधिदेव महादेव ने अपना ही घर गंवा दिया था। माता शक्ति और भगवान महादेव एक तरह से अवैध प्रवासी बन गए थे। वह रहने के लिए भटकते हुए सही जगह ढूंढने लगे और आखिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि देवाधिदेव महादेव और मां शक्ति तो सब कुछ जानते थे, तो उनके साथ ऐसी घटना क्यों घटी। तो मित्रों, आपको मैं यहाँ पर यह बताते चलूं कि श्री हरि महाविष्णु और देवाधिदेव महादेव, यह दोनों ही देवता ऐसे हैं जो कभी भी एक क्षण के लिए भी एक दूसरे का स्मरण करना नहीं भूलते हैं। तो मित्रों, हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पर ब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। साथ ही मित्रों, हमारा प्रत्येक प्रदर्शन सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाला होता है। यदि आपको हमारा प्रदर्शन अच्छा लगा हो तो कृपया अपने सगे संबंधियों, हिष्ट मित्रों और प्रेमी जनों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। हर हर महादेव।